हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन कैंडिडेट्स के लिए, उन एस्पायरेंट्स के लिए, उन जवानों के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जेएंडके पुलिस कांस्टेबल 2026 के लिए तैयारी करें तो ज़रूर आपके लिए आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जेएंडके पुलिस कांस्टेबल के ज़बरदस्त, शानदार, बेहतरीन, उम्दा, लाजवाब से क्वेश्चन लाए हैं। और सिर्फ क्वेश्चन ही आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्वेश्चंस के साथ ही साथ बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को मिल जाएगी। सेशन बहुत शानदार रहेगा। आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोग सीरियस कैंडिडेट हैं तो ही आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि खुद का टाइम भी वेस्ट मत करेगा और यहाँ पे ये कचरा भी जमा मत करेगा, है ना। वही कैंडिडेट जो सीरियस कैंडिडेट रहते हैं ना, वही वीडियो को देखिएगा। बहरहाल आइए वीडियो को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन याद रखिएगा जेएंडके पुलिस कांस्टेबल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन करने के लिए 9103742196 पे आप लोग मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और याद रखिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप के लिए हमने कोई ढेर प्राइस नहीं रखी है, एक छोटा सा मिनिमम सा प्राइस रखा होता है, जिसको पे करने के बाद हर एक कैंडिडेट्स को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करा जाता है और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करे जाते हैं। ठीक है, इन पीडीएफ की खास बात ये रहती है कि इसमें आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाता है, जिसमें 100% पॉइंट टू पॉइंट बात करिए तो 100% ही ऑथेंटिक वे में मटेरियल देखने को मिलेगा। ओके, और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको प्रॉपर गाइड करा जाता है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ मटेरियल देखने को मिलता है। और डेली बेसिस पे फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेस के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक दोनों की इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। बहरहाल आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेंगे। द कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन, देखिए फिलहाल के लिए याद रखिएगा आज ये लेक्चर नंबर 25 रहने वाला है। इससे पहले हमने 24 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, 24 लेक्चर हमने फुली तरीके से कंप्लीट करे हुए हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। टारगेट जेएंडके पुलिस कांस्टेबल 2026 के नाम से आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पे ये 24 लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। फटाफट से हाई स्पीड यानी 2x की स्पीड में वॉच करके अपने नॉलेज को बूस्ट करके और एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स लाने के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए लेक्चर नंबर 25 रहने वाला है। तो कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे भाई, जल्दी से बताएगा। किश्तवाड़, डोडा, श्रीनगर या बारामूला। हमारी फुली कोशिश रहती है कि आपको बड़ी सिंपल, सादा, सहल, आम और फहम सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी जाए, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए और मजे मजे से सारा का सारा जो भी सिलेबस है हम कवर कर पाए। ठीक है, अच्छा, कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की बात करें, ये कहाँ पे है? किश्तवाड़ में है। याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ में है। ठीक है, अच्छा, जरूरी नहीं है हर बार ही आपको कीरू से ही क्वेश्चंस पूछे जाए। बहरहाल ये क्वेश्चंस आपके जूनियर असिस्टेंट के पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, पिछली बार जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था ना 2024 वाला, उसमें पूछा जा चुका है। लेकिन मजे की बात यह है, आप लोगों को जो आज इस लेक्चर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। कीरू कौन से रिवर के ऊपर है भाई, जल्दी से बताएगा। चनाब रिवर पे है। ठीक है, कीरू कहां पे है? चनाब रिवर पे है। चनाब रिवर पे और कौन से आप लोग नोट्स बना रहे तो ये सारे के सारे पॉइंट्स अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, अदरवाइज पीडीएफ परचेज करने के लिए व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है, वो सारे सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे। चनाब की बात करें, सलाल, सलाल डैम है ना। चनाब की बात करें, बघलियार, स्पेलिंग जो भी हो आप याद रख लीजिएगा, बघलियार। उसके बाद अगर हम चनाब रिवर की बात करें, डुलहस्टी, डुलहस्टी। चनाब रिवर की बात करें, कीरू। ओके, चनाब रिवर की बात करें, रटल। ये सारे के सारे जितने भी प्रोजेक्ट, जितने भी इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, जेके एसएसबी की तरफ पूछी जाती है। बहरहाल आप तमाम कैंडिडेट्स जानते होंगे, हमारी तरफ से मटेरियल वही भेजा जाता है और वही लेक्चर्स प्रोवाइड करे जाते हैं जो एक्सपेक्टेड हो, जेके एसएसबी के पैटर्न के अकॉर्डिंग हो। फालतू का कोई भी यहाँ पे कचरा जमा नहीं करा जाता। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज द ड्री फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। फिलहाल के लिए इन शॉर्ट आपसे पूछा गया कि ड्री फेस्टिवल कौन से स्टेट के लोग परफॉर्म करते हैं, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम या मणिपुर। तो जल्दी से भी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेगा। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो साथ साथ आप ही कमेंट बॉक्स में से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। और ये आपके अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस के पेपर में पूछा जा चुका है, जाइए चेक कर लीजिएगा। ओके, लेकिन मजे की बात यह कि हम सिर्फ ड्री फेस्टिवल ही यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर लगाने का मतलब होता है ऑप्शंस के रिलेटेड और क्वेश्चंस के रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो सारी की सारी याद करना, और हम याद करेंगे, है ना। क्योंकि 2017 के बाद पता क्या हुआ, 2017 के बाद आपको 2025 में वैकेंसीज देखने को मिली जेएंडके पुलिस कांस्टेबल की, और 2025 के बाद पता क्या हुआ, 2025 के बाद आपको 2026 में वैकेंसीज देखने को मिली। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम कहीं आपको 4 से 5 साल के बाद ये जेएंडके पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज ना देखने को मिले और आपका लॉस हो जाए। लॉस पता क्यों होता है, मान लीजिए 2026 के बाद अगर 2030 में या 29 में ही वैकेंसी आएंगी, बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे एवरेज भी हो चुके होंगे और तब दिक्कत और कहीं ना कहीं पछतावे वाली बात हो जाती है। इसलिए बिग अपॉर्चुनिटी है, पहली वाली अभी
रिक्रूटमेंट कंप्लीट ही नहीं हुई और आपके लिए एक बार फिर से न्यू रिक्रूटमेंट निकाली गई। आप लोग मेहनत करेगा, दिन रात करेगा, और वो भी आपके ही भाई हैं, आपके ही साथी हैं जिन्होंने इस बार सिलेक्शन लिया हुआ है, ठीक है। इसलिए आप भी मेहनत करके सिलेक्शन ले लीजिएगा, और सिलेक्शन लेने के बाद कुछ बात ही अलग रहती है, ठीक है। कहते हैं ना कि एक देखिए छोटा सा डोज, आप लोग यूँ कहते होंगे कि सर फालतू की बातें करें, लेकिन ये छोटा सा डोज हमारा एक ड्यूटी बनता है कि आप लोगों तक पहुँचाना, ठीक है। कहते हैं कि भाई एक गवर्नमेंट मुलाजिम, एक गवर्नमेंट जॉब वाला बंदा अगर चाहे तो पूरी की पूरी फैमिली हो, पूरी की पूरा जो खानदान हो, उसकी गरीबी मिटा सकता है। क्या आप लोग इस पर मुतफिक हैं? ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हम तो यूं ही कहेंगे कि भाई एक गवर्नमेंट मुलाजिम पूरे के पूरे खानदान की गरीबी मिटा सकता है अगर वो चाहे, ठीक है। इसलिए आप बिजनेसमैन हो तब भी कुछ अलग बात रहती है, लेकिन गवर्नमेंट मुलाजिम की कुछ अलग ही बात रहती है। इसलिए दिन रात करके मेहनत करेंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह 2026 में JNK पुलिस कांस्टेबल का पेपर आप लोग क्रैक कर पाओगे। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो अभी तक JKSSB के द्वारा बहुत बार रिपीटेड हो चुके हैं, ठीक है। पोंगल फेस्टिवल कहाँ का है भाई? तमिलनाडु का। हमारे साथ जल्दी जल्दी रिपीट करेगा ताकि आपको भी याद हो जाए। चुप करके मुंह बंद करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। पढ़िएगा, बुलंद आवाज़ में पढ़िएगा। कहने का मतलब यूँ है कि भाई अगर आप मन ही मन में पढ़ते हैं ना कहीं वो चीज़ आपको याद नहीं रहती है। जब आप थोड़ा सा वोकली पढ़ते हैं ना उस तरह से याद रहता है, ठीक है। पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु, पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु। ओणम फेस्टिवल केरला, ओणम फेस्टिवल केरला। बिहू फेस्टिवल कहाँ का है? आसाम का है, याद रखिएगा। बिहू फेस्टिवल कहाँ का है? आसाम का है। बैसाखी पंजाब, याद रखिएगा, बैसाखी पंजाब। लोहड़ी की बात करें पंजाब और हरियाणा, ठीक है। लोहड़ी की बात करें पंजाब और हरियाणा, ठीक है। ये फजूल बातें नहीं है जनाब, ये आपको उस टाइम याद आएंगी जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे। छठ पूजा की बात करें बिहार और उत्तर प्रदेश। कहाँ का है छठ पूजा? ये फेस्टिवल है। छठ पूजा कहाँ का है? बिहार और उत्तर प्रदेश। अच्छा, गणेश चतुर्थी की बात करें तो ये महाराष्ट्र, ठीक है। कहाँ का? महाराष्ट्र। दुर्गा पूजा की बात करें वेस्ट बंगाल। ये क्या है? फेस्टिवल है, ठीक है। दुर्गा पूजा की बात करें वेस्ट बंगाल। याद रख लीजिएगा, रट लीजिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने पहले ही आपको बता दिया, पिछली बार JNK पुलिस कांस्टेबल का पेपर चेक कर लीजिएगा और उन बच्चों से एडवाइस ले लीजिएगा जिन्होंने यहाँ से सिलेक्शन पाई है, ठीक है। हमारा ये कंटेंट होता है ना, जो चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे पेड कोर्स वाला हो, ठीक है, वो एक्सपेक्टेड ही रहता है और ज़बरदस्त शानदार ही रहता है। बहरहाल अगर हम बात करें नवरात्रि, बहुत बार पूछा जाता है, नवरात्रि का दूसरा नाम जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये गुजरात के लोग इसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। गरबा क्या है? गरबा एक डांस है। कहाँ का है? गुजरात का है, ठीक है। गुजरात का दूसरा डांस कौन सा है? डांडिया डांस। बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। यहाँ के एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है नल सरोवर बर्ड सेंचुरी के नाम से, ठीक है। याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। ये क्वेश्चंस आपको बार बार पूछे जाते हैं, एक्सपेक्टेड है 100% और पूछे जाते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे थे रात यात्रा की। रात यात्रा कहाँ का फेस्टिवल है? उड़ीसा का, ठीक है। कहाँ का? उड़ीसा का। हमारे साथ जल्दी जल्दी आप लोग भी बताइएगा और कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा तो आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैघ मेला की बात करें प्रयागराज उत्तर प्रदेश, ठीक है। अच्छा, तेज की बात करें, तेज राजस्थान। आप लोग याद रखिएगा भाई, राजस्थान के बड़े तेज होते हैं, ठीक है, यानी तेज होते हैं, इस तरह से याद रखिएगा। अच्छा, गंगौर की बात करें, बहुत बार पूछा जा चुका है, राजस्थान का, ठीक है। कहाँ का? राजस्थान का। वैष्णो की बात करें, जल्दी से बताएगा भाई, जल्दी से बताएगा। वैष्णो केरला, ओके, वैष्णो केरला। अब हम बात करेंगे उगाड़ी फेस्टिवल, अभी तक का फेवरेट क्वेश्चन। उगाड़ी फेस्टिवल आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में सेलिब्रेट करा जाता है। गुड्डी पावड़ा बहुत बार, और SSC का तो भाई ये फेवरेट है। अगर कोई यहाँ पे SSC का कैंडिडेट है ना, गुड्डी पावड़ा पूछा जाता है। कहाँ का? महाराष्ट्र का, ओके। अच्छा, पोइला बोसाख की बात करें वेस्ट बंगाल, और ये बंगाल का जो न्यूली ईयर रहता है ना उस टाइम ये सेलिब्रेट करा जाता है। हॉर्नबिल तो भाई कोई ऐसा कैंडिडेट यहाँ पे नहीं होगा जिनको हॉर्नबिल का पता ना हो, ठीक है। और ये पूछा जाता है, देखिए SSB के प्रीवियस ईयर पेपर चेक कर लीजिएगा। देखिए, जब भी आप किसी से भी एडवाइस लोगे, चाहे वो कोई टॉपर हुआ, चाहे वो कोई टीचर हुआ, चाहे कोई भी हुआ ना, आप जब उनसे एडवाइस लोगे कि फला एग्जाम को हम क्रैक करना चाहते हैं, हमें किस तरह से पढ़ना होगा, क्या स्ट्रेटेजी है, सबसे पहले एक बात जो आपको बताई जाएगी कि जितने भी जिस पेपर के लिए आप लोग पढ़ रहे हैं ना, चाहे मान लीजिए JKSSB का कोई भी पेपर हो, आपको यही बताएगा, उसके सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करेगा। अब एनालिसिस का क्या मतलब होता है? ये मतलब तो थोड़ी होता है कि जो भी क्वेश्चन उस पेपर में पूछा जाए बस वही उठा के बार बार आपको रिपीट करके पूछा जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये JKSSB है, कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर का मतलब यूँ होता है कि भाई जो भी क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर पेपर में चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसके 4 ऑप्शन है तो 4 के 4 ऑप्शन के रिलेटेड सारा का सारा कंसेप्ट आप लोगों को याद होना चाहिए। और साथ ही साथ ऑप्शन में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे रट लीजिए, याद कर लीजिएगा, और उसके बाद आपको सिलेक्शन से कोई माई का लाल रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। हम बात कर रहे थे हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का। लोसर फेस्टिवल बहुत बार पूछा जा चुका है। लद्दाख और एज वेल एज हिमाचल के लोग भी इससे परफॉर्म करते हैं, लेकिन मैनुअली लद्दाख के लोग ही इससे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। हेमिस फेस्टिवल की बात करें तो लद्दाख, याद रखिएगा, और ये तो भाई फेवरेट क्वेश्चन है JKSSB का। वंगाला फेस्टिवल मेघालय, कहाँ का है वंगाला? मेघालय, ठीक है।
उसके बाद अगर हम बात करें चपचारकूट, ओके, चपचारकूट की बात करें मिजोरम, नौखाई की बात करें उड़ीसा और छत्तीसगढ़, कर्मा फेस्टिवल की बात करें झारखंड, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें बाथू कामा की बात करें तो तेलंगाना, बोनालू फेस्टिवल बहुत बार पूछा जा चुका है, तेलंगाना, ठीक है। अम्बुबच्ची मेला की बात करें आसाम, आसाम का दूसरा कौन सा हमने बताया, जल्दी से बताएगा भाई, बिहू, याद रख लीजिएगा भाई, अभी अभी तो पढ़ा है, अभी अभी बोल के, है ना। कुंभ मेला, ये तो सभी कैंडिडेट्स जानते होंगे, उत्तर प्रदेश के हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। देखिए भाई जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको बताए ना, ये सारे के सारे एक्सपेक्टेड। आप बहुत सारे कैंडिडेट्स कहेंगे कि सर ऐसा तो जो कि एसएसबी नहीं पूछता, तो जाइए प्रीवियस ईयर पेपर चेक कर लीजिएगा, है ना, ओके। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। अगर वीडियो मजे मजे से आप लोग देख रहे हैं तो और ज़बरदस्त से सेशन लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करेगा। देखिए आप लोग हमारी सपोर्ट करेंगे, हम आपकी सपोर्ट करेंगे और दोनों मिलकर सिलेक्शन पाएंगे इंशाल्लाह, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो नोन एज कोहे मैरान। भाई जेके एसएसबी का अभी तक का फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है कोहे मैरान, ठीक है। कोहे मैरान को क्या कहा जाता है, चिटकन फोर्ट, अखनूर फोर्ट, हरिपर्वत फोर्ट या बाहू फोर्ट। तो ज़बरदस्त शानदार सा क्वेश्चन है, अखनूर फोर्ट को ही, सॉरी हरिपर्वत फोर्ट को ही कोहे मैरान कहा जाता है। किसको, हरिपर्वत फोर्ट को। एक बार फिर से याद रखिएगा, अगर हम बात करें कोहे मैरान की तो कोहे मैरान हरिपर्वत फोर्ट को कहा जाता है। देखिए एक कैंडिडेट्स हमें बार बार मैसेज कर रहा था कि सर आप हमें स्पेशल डिस्काउंट ऑफर दे दीजिएगा और उसके बाद हम किसी को भी पीडीएफ नहीं भेजेंगे, है ना। उनके द्वारा कहा गया कि सर आप 50% में हमें ये मटेरियल प्रोवाइड कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा और हम चाहें तो किसी को भी अपने उनका कहना था कि हालांकि हमारे साथ में एक अपना फ्रेंड बैठा हुआ है, हम उनको भी ये पीडीएफ शेयर नहीं करेंगे, लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि भाई दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अदालत के लिए कुछ कम न थे कुरो बयां, ठीक है। देखिए पता क्या होता है, आप लोग, हम यूँ नहीं कहते कि आप हमसे पीडीएफ लो और किसी को भी नहीं भेजो, और भाई मैं तो ये कहता हूँ कि भाई जो भी मटेरियल आपके पास है ना वो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो ताकि उनका काम भी बन जाए, ठीक है। फ्रेंडशिप तो वही होती है, ठीक है भाई। इससे क्या होता है, ये तो नहीं रहता, ठीक है। आपके पास जो मटेरियल है वो आप शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे बंदे की भी हेल्प हो जाए, ठीक है। बहरहाल हमने बात करी कि भाई हरिपर्वत फोर्ट को ही कोहे मैरान कहा जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ इसका रिलेटेड और भी तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं ना, जरूरी नहीं हर बार ही आपको कोहे मैरान या हरिपर्वत फोर्ट से पूछा जाए, इसलिए आइए जल्दी जल्दी से फटाफट से याद कर लेंगे तमाम उन फोर्ट्स को जो जेके एसएसबी के फेवरेट फोर्ट यानी फेवरेट किले बन चुके हैं। देखिए आपसे ऑप्शन में आपको दिखा चिटकन फोर्ट, है ना, चिटकन फोर्ट। अब चिटकन फोर्ट कहाँ पे भाई, लद्दाख में। कहाँ पे, हमारे साथ रिपीट करिएगा भाई, बैठे बैठे सोए सोए रजाई में बैठे वैसे काम नहीं ना बनता है, ठीक है। सिलेक्शन वही पाते हैं जो थोड़ी बहुत स्ट्रगल करते हैं, कुछ अलग करिएगा ना। चिटकन फोर्ट अखनूर, ये सॉरी लद्दाख में है। कहाँ पे है चिटकन फोर्ट, लद्दाख में। किन के द्वारा बनाया गया, थाथा खान, ठीक है, थाटा खान, इनके द्वारा लद्दाख में चिटकन फोर्ट बनाया गया। आई होप कि आप चिटकन फोर्ट कहीं पे भी दिखे ना, आप लोग कभी भी रॉन्ग करके नहीं आओगे, ठीक है। अच्छा अखनूर फोर्ट बहुत बार पूछा जाता है, ये किन के द्वारा बनाया गया, ये कहाँ पे है भाई अखनूर फोर्ट, तो ये जम्मू के अखनूर में है। कहाँ पे है, जम्मू के अखनूर में। किन के द्वारा बनाया गया, राजा आलम सिंह के द्वारा। किन के द्वारा, राजा आलम सिंह के द्वारा। अब ये कंप्लीट किन के द्वारा करा गया, तेग सिंह के द्वारा, ठीक है। किन के द्वारा, तेग सिंह के द्वारा, याद रख लीजिएगा। अच्छा हरिपर्वत फोर्ट, अभी अभी हम बात कर रहे थे हरिपर्वत फोर्ट कहाँ पे, अगर ये पूछा जाए ना कि कहाँ पे, आपको कहना होगा श्रीनगर पे। कहाँ पे, श्रीनगर पे। किन के द्वारा बनाया गया, अता मोहम्मद खान। ये फजूल की बातें नहीं है, ये पॉइंट्स आपको एग्जाम हॉल में याद आएंगी। हम फालतू का कोई भी मटेरियल यहाँ पे नहीं लाते हैं, वही लाते हैं जिससे बेनिफिट होता है कैंडिडेट्स को। हम जानते हैं कि कैंडिडेट्स की क्या हालत होती है, ठीक है। पिछले काफ़ी सालों से वो प्रिपरेशन करता है, अच्छा प्लेटफॉर्म उनको मिलता ही नहीं है, ठीक है। कोर्स पे कोर्स लिए जाते हैं, ठीक है। और फैमिली बैकग्राउंड क्या रहता है, कितने ताने मिलते हैं, क्या कुछ होता है, फैमिली बैकग्राउंड क्या आता है उनका, वो हम सारा का सारा जानते हैं, ठीक है। इसलिए जो भी बताया जाएगा पढ़िएगा, मेहनत करेगा और कहीं ना कहीं सुधार लाइएगा ज़िंदगी में। हरिपर्वत फोर्ट कोहे मैरान कहा जाता है, अता मोहम्मद खान के द्वारा बनाया गया, श्रीनगर में है। बाहू फोर्ट बहुत बार पूछा जाता है, कहाँ पे है, जम्मू में। बाहू फोर्ट कहाँ पे, जम्मू में। किन के द्वारा बनाया गया, राजा बाहुलोचन के द्वारा, ओके। राजौरी फोर्ट कहाँ पे है, राजौरी में है। कहाँ पे, राजौरी में। अब राजौरी में कहाँ पे है, एक विलेज है, विलेज का नाम क्या है, डन्नीदार। क्या है, डन्नीदार गाँव है ये भाई, विलेज है ना। जब आप राजौरी मंडी से बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की ओर जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको थोड़ा ही ऊपर जाके एक विलेज मिल जाएगा डनीधार के नाम से, ठीक है। तो वहीं पे राजौरी फोर्ट बिल्ड करा गया, किनके द्वारा, मियाँ हाथू के द्वारा। बहुत बार पूछा जा चुका है ना, मियाँ हाथू गवर्नर भी थे राजौरी के, ठीक है। अब मियाँ हाथू को राजौरी का गवर्नर किनके द्वारा बनाया गया, अब हमें यहाँ पे 100% तो कन्फर्म नहीं है, लेकिन आई थिंक महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा। अगर आपको कन्फर्म है तो आप लोग जरूर बताने की कोशिश करेगा, ओके। इससे हेल्प हो जाती है हमारी भी आपकी भी, है ना। अच्छा रामनगर फोर्ट कहाँ पे है, उधमपुर में। कहाँ पे है रामनगर फोर्ट, उधमपुर में। किनके द्वारा बिल्ड करा गया, सुजीत सिंह के द्वारा, ओके। आई होप कि मजे मजे से आप लोगों ने ये याद कर लीजिए। आप पीडीएफ परचेज करने के लिए
4 to 1 सेकंड्स पे मैसेज करके PDF परचेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जहां पे ज़बरदस्त, शानदार, बेहतरीन, उम्दा, लाजवाब सी तैयारी करवाई जाती है। और वक्त की कीमत उनसे पूछिए मेरे भाई, जो दिन को दिहाड़ी मजदूरी करके और शाम को अपने बच्चों का पेट पालते हैं, ठीक है। उनसे आप लोग वक्त की कीमत पूछेगा, और वो भी पूरे दिन काम करके ना, पूरे दिन ताने सुन के, पूरे दिन मेहनत करके, खून पसीना करके ना, और शाम को सिर्फ 500 ही लाते हैं, और उस 500 में एक आटे की छोटी सी थैली भी नहीं आती है, आप लोग जरूर जानते होंगे। उनसे आप लोग वक्त की कीमत पूछेगा, ओके। और अगर आप लोग आज यानी कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में रहोगे ना, तो याद रखना इन फ्यूचर्स कहीं ना कहीं मारे जाओगे, ठीक है। इसलिए आज थोड़ी सी स्ट्रगल करेगा, थोड़ी सी मेहनत करेगा, और इन फ्यूचर्स में अपने आपकी जो फैमिली कंडीशन होगी वो भी अच्छी हो जाएगी, और आप शादी करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट तो यहाँ पे शादीशुदा है ना, उनकी भी कहीं ना कहीं बहुत सारी मुसीबतें रहती हैं भाई। तो ये सारी की सारी हल करने के लिए ना आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ठीक। बहरहाल ज़्यादा बात नहीं करेंगे। विच इज़ द ओनली एक्टिव वोल्केनिक आइलैंड इन इंडिया, ये क्वेश्चन आपके अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में पूछा जा चुका है। आप बहुत सारे कैंडिडेट्स कहेंगे सर बार बार रिपीट करने से क्या है, तो आइए जान लेते हैं क्या है, ठीक है। मैनिको आइलैंड, एमेंडी आइलैंड, बैरन आइलैंड या लकड्यू आइलैंड। फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो बैरन आइलैंड ओनली एक्टिव वोल्केनिक आइलैंड माना जाता है, ठीक है। आइए जान लेते हैं ये बार बार रिपीट करने से क्या मिलेगा। देखिए भाई, ये मिलेगा हमें बार बार रिपीट करने से, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस रहते हैं आइलैंड के रिलेटेड, वो सारे के सारे आज हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैनिको आइलैंड की बात करिए, कहाँ पे है? लक्षद्वीप में। कहाँ पे? लक्षद्वीप में। अमेंडीवी आइलैंड कहाँ पे है? लक्षद्वीप में। बैरल आइलैंड कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में, ठीक है। लकड्यू आइलैंड की बात करें, द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप वाज नोन एज लकड्यू, मैनिको और अमेंड्यू आइलैंड। याद रखिएगा, रट लीजिएगा, बसा लीजिएगा अपने माइंड में, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। हमने अभी तक 3 पेपर का एनालिसिस करा था आज ही दिन को, ठीक है। यानी सुबह मॉर्निंग में हमने 3 जेके एसएसबी के पेपर को एनालिसिस करा था, और 2 पेपर में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला था, ओके। इससे आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाएगा आपको। एमेंडीवी आइलैंड की बात करें, मैनिको की बात करें, लकड्यू आइलैंड की बात करें, ये तीनों की तीनों लक्षद्वीप में है, लक्षद्वीप को ही कहा जाता है, ठीक है। आइए रट लीजिएगा। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन जेएंडके पुलिस कांस्टेबल के डेली बेसिस पे फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक दोनों की इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। द बिल फॉर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वाज इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा। भाई नहीं भाई, देखिए फिलहाल के लिए इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो 2019 में जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था ना, ये राज्यसभा में किनके द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया? साफ साफ मतलब है कि अमित शाह जो होम मिनिस्टर थे उन्हीं के द्वारा। लेकिन मजे की बात क्या है कि हम सारा का सारा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 यहीं पे पढ़ेंगे, ठीक है। किसी दूसरे चैनल पे भटकने की हमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए पढ़ लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं। इतना गला फाड़ के लिए आपके लिए यहाँ पे हम वीडियोज़ अपलोड करते हैं, तो भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं, वीडियो को लाइक करते नहीं, देन हमें भी क्या बेनिफिट है फिर, है ना, इतना मेहनत करने से। चलिए भाई, वो कहते हैं ना कि हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा अकीदा है जो तय हो नहीं सकता, ठीक है। इसलिए मेहनत करेगा और मुश्किल से मुश्किल काम भी हल हो जाएगा। हम बात कर रहे थे जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की। सिंपली समझिएगा, ठीक है, स्टोरी टाइप समझिएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी माइकल लाल आपको चैलेंज नहीं करेगा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का आंसर में मिस्टेक करने का, ठीक है। 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा बिल इंट्रोड्यूस करा गया, और इसी दिन यानी 5 अगस्त 2019 को यह बिल पास भी हो गया। 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में यह बिल पेश करा गया, और सेम इसी दिन यानी 6 अगस्त 2019 को यह बिल पास भी हो गया। 9 अगस्त 2019 को ये इस बिल को प्रेसिडेंट का एसेंट रिसीव हुआ, ठीक है। उस टाइम प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी। उसके बाद जो ये एक्ट था ये फोर्स हुआ 31 अक्टूबर 2019, यानी स्टेट से यूनियन टेरिटरी 31 अक्टूबर 2019 को बनी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जम्मू एंड कश्मीर इज एडमिनिस्ट्रेड एज यूनियन टेरिटरी अंडर आर्टिकल 239A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेम एज पुडुचेरी। क्या कुछ लिखा हुआ यहाँ पे? अगर आपसे जेएंडके के बारे में पूछा जाए, जेएंडके यूनियन टेरिटरी कौन से आर्टिकल के अंडर है? 239A। अगर आपको सिर्फ 239 दिखे, आपको उस पर क्रॉस मारना, ना कि टिक मारना है, वो रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट क्या होगा? आर्टिकल 239A, ठीक है। अब जो जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन है ये सेम ऐसा है जैसा पुडुचेरी का है, ठीक है। उसके बाद क्या कुछ याद रखना है, जो ये एक्ट है ना जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वाला, इसमें 14 पार्ट्स,
103 सेक्शन और 5 शेड्यूल हैं। उसके बाद 153 स्टेट लॉज जो रिपील करेंगे और एप्लीकेबल करेंगे, और 106 सेंट्रल लॉज। ठीक है, वोटिंग की बात करें ना, वोटिंग कुछ इस तरह से हुई थी उस टाइम। राज्यसभा में 125 जो मेंबर थे वो इस एक्ट के फेवर में थे, लेकिन 61 मेंबर इसके अगेंस्ट थे। लोकसभा की बात करें 370 एमपी इसके फेवर में थे और 70 एमपी इसके अगेंस्ट में थे। आई होप कि ये सारे सारा आप लोगों ने याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ही हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश करी। ओके, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए और कारवा बनता गया। आप तमाम कैंडिडेट्स को एक बार फिर से दिल से सल्यूट है कि आप लोगों की वजह से हमारे इस चैनल पे 64+ सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, यानी 64,000+ सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। एक बार दिल से सल्यूट। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन इज द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर का ट्रिब्यूटरी आपसे पूछा गया इन शॉर्ट, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगर हम बात करें भिलानगर रिवर, पाइंडर रिवर, धौली गंगा या बिशन गंगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है दैट इज भिलन गंगा रिवर। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है, जेएंडके के रिलेटेड है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डेस्टिनेशन इज द बेस कैंप ऑफ द अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप कहाँ पे है भाई? सोनामर्ग, गुलमर्ग, पांपुर या सनासर। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज सोनामर्ग। याद रखिएगा सोनामर्ग को ही अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप माना जाता है। मजे की बात यह है ना, जितने भी यहाँ से जेके एसएसबी के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। आइए पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी से। सोनामर्ग की बात करें, सोनामर्ग को मिडोज ऑफ गोल्ड कहा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है, रिपीटेड है। गुलमर्ग मिडोज ऑफ फ्लावर। ठीक है, पांपुर की बात करें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेफ्रॉन। ओके, और इसके साथ साथ आप किश्तवाड़ को भी इंटर कर लीजिएगा। ओके, यशमर्ग की बात करें मिडोज ऑफ जीसियस। ओके, तो ध्यान में रखिएगा 4 के 4 ही इंपॉर्टेंट है, अभी तक के फेवरेट है, बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग लेक्स इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। आप सभी कैंडिडेट्स जानते होंगे वुलर लेक कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है, ये तो हर कैंडिडेट्स को पता था। बहरहाल अकाउंट असिस्टेंट के फाइनेंस के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन इन लेक्स के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी जाएगी तो ही हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन एंटर करा है, अदरवाइज ये तो हर कैंडिडेट्स जानता है भाई। अगर जेके एसएसबी के एग्जाम्स के लिए तैयारी करें, इतना तो आप लोगों को पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में ही वुलर लेक है। अब अच्छा, वुलर लेक की बात करें कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? बांडीपुरा में, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, वुलर लेक की बात करें, इसमें जो मेन वाटर है ना वो कौन से रिवर का सोर्स है? झेलम रिवर का। इस पे कौन सा आइलैंड है? जेनालंक। ओके, जेनालंक किनके द्वारा कंस्ट्रक्ट करा गया? जैनुल आबिदीन का। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, रिपीटेड है, हमने बहुत बार डिस्कस भी करे हुए हैं। बहरहाल याद रखिएगा आप, सांबर लेक कहाँ पे है? ऑप्शन में आपको सांबर लेक दिखी, सांबर लेक राजस्थान में है। लूनर लेक भी आपको ऑप्शन में दिखी, महाराष्ट्र में। अगारा लेक भी आपने देखा ऑप्शन में, कर्नाटका में। वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, याद रख लिया, रट लिया। हाँ, वुलर लेक को पद्मा भी कहा जाता है, शायद कुछ इस तरह से है यार, पद्मा, आई थिंक पद्मा कहा जाता है इसे, कुछ हमें तो यही याद आ रहा है। एक तो रिवर को भी कहा जाता है, लेकिन इसको भी कुछ कहा जाता है, इसका इंपॉर्टेंट नाम है, हमें कमेंट बॉक्स में याद करवाना इंशाल्लाह जरूर कोशिश करेंगे, कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आज टेरिटोरियल आर्मी का रिजल्ट भी आया, आप सभी कैंडिडेट जानते होंगे। हर एक सेंटर का तो नहीं आया, लगभग 163 इन्फेंट्री बटालियन का आया, सिखलाई का आया, जैकलाई का आया है ना, और आई थिंक 163 और 161 इन्फेंट्री बटालियन वालों का रिजल्ट आया। बहुत सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ, आप लोगों ने मैसेज भी जरूर देखा होगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने के द्वारा हमें बताया भी गया ना, जो भी था। बहरहाल उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन कहने का मतलब यूँ है कि भाई मेहनत जो करते हैं ना, मेहनत रंग जरूर लाती है ना। क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वेटलैंड सेंचुरी इन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड वन ऑफ द बिगेस्ट इन इंडिया। इन शॉर्ट अगर हम बात करें ना, इंडिया की बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और लार्जेस्ट वेटलैंड सेंचुरी गुजरात की कौन सी है? काजीरंगा नेशनल पार्क, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी या उपाला पादू बर्ड सेंचुरी। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नल सरोवर बर्ड सेंचुरी। मज़े की बात यह है कि ये 4 की 4 ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई हैं, रिपीटेड है, ज़बरदस्त है, शानदार, बेहतरीन है, उम्दा, लाजवाब है। आइए डिस्कस कर लेंगे, साथ साथ चाहे भी चलिए, क्योंकि पता क्या होता है, जब हम कोई भी लेक्चर लाते हैं, लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाता है और कहीं ना कहीं गले में प्रॉब्लम आती है, इसलिए ज़बरदस्ती चाहे साथ साथ रखनी पड़ती है ताकि हमारी भी हेल्प हो जाए, है ना। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करिए, आसाम में है।
और ये फेमस मानी जाती है किसके लिए? वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए, ठीक है। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी की बात करें, ये गुजरात में, काजीरंगा आसाम में, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा में, उपाला बादू बर्ड सेंचुरी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये सारी की सारी आप लोग याद कर लीजिएगा, पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री शेयर ए बाउंड्री विद पाकिस्तान इन द वेस्ट? जल्दी से बताइएगा भाई, पाकिस्तान के साथ वेस्ट वाली साइड से कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर करती है? अच्छा, पिछली बार पता क्या हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया था फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में। पिछली बार हुआ यूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पे आंसर इंडिया किया। अब पता है उन्होंने इंडिया क्यों किया, आइए जान लेते हैं उन्होंने इंडिया यहाँ पे करेक्ट क्यों किया। ये है अपने इंडिया का मैप, और हमें इंडिया का मैप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बनाना आता है, क्योंकि वी आर इंडियन। ज़बरदस्त बनाया ना, बहुत अच्छी बात। उन्होंने यूँ कहा कि पाकिस्तान के वेस्ट वाली साइड, यहाँ पे पाकिस्तान है ना, यहाँ पे पाकिस्तान है ना, उनके द्वारा कहा गया कि अगर यहाँ पे ये पाकिस्तान है तो इसके वेस्ट साइड में इंडिया है ना। लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से तो रीड करो भाई, पूछा क्या गया है कि भाई पाकिस्तान के वेस्ट वाली साइड में, अब ये पाकिस्तान है, इसका वेस्ट वाली साइड कौन सा है? यहीं पे तो है, तो ऐरान हो जाएगा, करेक्ट आंसर है ना। आई होप यहाँ तक आपको कंप्लीट और क्लियर हो गया। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में, तो अच्छी बात है, जो भी मटेरियल भेजा जाता है उसको पढ़िएगा, उसको रट लीजिएगा, उसको बार बार रिवाइज करिएगा, तो इंशाल्लाह काम बन जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग नहीं हैं, 9103742196 पे आप लोग मैसेज करके एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के पीडीएफ परचेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी की सारी ये कोचिंग दी जाती है, ठीक है। और मजे की बात यह है कि 10 क्वेश्चन में से आप लोगों ने टोटल कितना स्कोर करा, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, ये भी जरूर बताएगा। और क्या आप लोगों ने पिछली बार जेएंडके पुलिस कांस्टेबल का पेपर दिया था, अगर दिया था तो कितने मार्क्स आए थे, ये भी बताएगा। और इस बार कितना लेने का टारगेट है, ये भी जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। पता है क्या होता है, टारगेट आप लोग किस तरह से सेट करिएगा ना, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं कि अच्छा हाँ फॉर्म तो अप्लाई हो रहे हैं, हम चलिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू प्रिपरेशन भी स्टार्ट करेंगे। एक कैटेगरी वाले ये कैंडिडेट हो गए जो कहेंगे कि भाई फॉर्म को अप्लाई करके उसके बाद तैयारी करेंगे। अब दूसरी कैटेगरी पता है कौन से कैंडिडेट्स की होती है, ये वो कैंडिडेट रहते हैं जो कैलेंडर का वेट करते हैं, ठीक है, कैलेंडर का वेट करते हैं, सोचते हैं कि भाई कैलेंडर आएगा ना उसके बाद पढ़ेंगे। अब तीसरी कैटेगरी पता है किन कैंडिडेट्स की होती है, एग्जैक्ट जब उनको पता चल जाए ना कि भाई उनका जो एग्ज़ाम है वो कौन सी डेट को है, उस टाइम पढ़ते हैं। जो कैटेगरी 4th भी मैं कहूँगा और कैटेगरी 1 भी यही होती है। और ज़बरदस्त कैटेगरी उन कैंडिडेट्स की होती है जैसे ही उनको सुनने में आता है कि हाँ जेएंडके पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज देखने को मिल रही है। भाई हो सकता है कि कहीं कोई कहता है कि भाई हाँ चीफ मिनिस्टर के द्वारा कहा गया कि भाई इतनी वैकेंसी आएंगी, हाँ मनोज सिन्हा जी के द्वारा कहा गया था इतनी वैकेंसी आएंगी, वो कैंडिडेट्स उसी टाइम से तैयारी स्टार्ट करता है। अब यूँ नहीं कि भाई 15-15 घंटे पढ़ता है, नहीं 2 ही घंटे दिन में पढ़ता है ना, लेकिन पढ़ता ज़रूर है, वो कंसिस्टेंसी को फॉलो करता है और एट द एंड वही कामयाबी होता है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को अगर कामयाबी लेनी है, आप लोगों को अगर एग्ज़ाम को क्रैक करना है, आप लोगों को डेली बेसिस पे पढ़ना होगा, ना कि फॉर्म अप्लाई डेट या कैलेंडर का वेट करना है। अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर लीजिएगा। और अगर आप लोग पिछली बार किसी न किसी कारण की वजह से सिलेक्शन नहीं ले पाए, इस बार 100% आप लोग अपना एक गोल बना लीजिएगा कि जेएंडके पुलिस कांस्टेबल में हमें भर्ती होना है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो आइए आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।